हेलो लर्नर्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण आज आपके सामने प्रस्तुत हूं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस ऑन इक्विलिब्रियम इनकम और ऑन इक्विलिब्रियम जीडीपी, जिसे हम इनकम डिटर्मिनेशन इन फ्री सेक्टर इकोनॉमी मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इसके पहले भाग को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसके दूसरे भाग को डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, पहले हम देखेंगे जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, थोड़ा सा हम अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करेंगे। उसके बाद हम इक्वेशंस एस्टिमेट करेंगे जिनके द्वारा इक्विलिब्रियम आउटपुट को डिटरमाइन किया जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कि किसी कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपेंडिचर में चेंजेस होने से, जी या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंजेस होने से, वेरिएबल जी में चेंजेस होने से रियल जीडीपी में क्या चेंजेस होंगे, उसको क्वांटिफाई किस तरीके से किया जा सकेगा। इसी तरीके से टैक्स रेट और टैक्स कलेक्शन में चेंजेस होने से किसी कंट्री की इक्विलिब्रियम जीडीपी में क्या परिवर्तन होंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और पहले हम देखते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। पार्ट 1 में हमने जो डिस्कस किया था और हमने ये देखा था दो अप्रोचेज हैं। इक्विलिब्रियम जीडीपी का निर्धारण वहां होता है जहां वाई और एई एक दूसरे के बराबर होती हैं। एई जो है वो सी प्लस आई प्लस जी का जोड़ है, वहां हमने डिस्कस किया था। और वाई आपका सी प्लस एस प्लस टी है। दो अप्रोच हैं। पहली अप्रोच में हमने ए इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी की इक्वलिटी के द्वारा डिसाइड किया था, और दूसरा हमने सेविंग और इन्वेस्टमेंट की इक्वलिटी के द्वारा डिसाइड किया था। और हमने इस एस डी फंक्शन को ड्राइव किया था और ये कहा था ये बराबर होगा एस प्लस टी माइनस जी, यानी निजी बचत प्लस सार्वजनिक बचत हमारी घरेलू बचत का फंक्शन होगा, और दोनों जहां एक दूसरे के बराबर होंगे वहां इनकम डिटरमाइन होगी। ये हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया। आइए अब हम पार्ट 1 में डिटरमिन एस्टिमेटिंग इक्वेशंस को डिस्कस करते हैं। अगर हम टोटल अप्रोच को लेके चलें, सारी इक्वेशंस हम टोटल अप्रोच के द्वारा ही डिस्कस करेंगे। सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्विटी के द्वारा उसको डिस्कस नहीं करेंगे, हालांकि उसको भी ड्राइव किया जा सकता है। हमें पता है ए बराबर होता है सी प्लस आई प्लस जी, और सी बराबर है ए प्लस बी वाई, जो हमने डिस्कस किया था। अब अगर इस सी की वैल्यू हम ए प्लस सी प्लस आई प्लस जी में डाल दें, इस इक्वेशन यहाँ पे अगर उसको रिप्लेस कर दें, तो सी की जगह हम लिख सकते हैं ए प्लस बी वाई प्लस आई प्लस जी। अब क्योंकि इक्विलिब्रियम पे ए और वाई एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी इस ए की जगह हम वाई लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं y इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई प्लस आई प्लस जी। इसका मतलब क्या होगा, इस बी वाई को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी ए माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई प्लस जी। अब यहाँ देखेंगे हम y कॉमन लिया जा सकता है। अगर हम y को कॉमन लेंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी y वन माइनस बी ए प्लस आई प्लस जी। अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहें तो y की वैल्यू यहाँ से हमारी आ जाएगी, ए बी इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी जो ए बी मल्टीप्लिकेशन में था वो 1/1 माइनस बी प्लस ए प्लस आई प्लस जी। ए हमें पता है ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर है, आई हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, और जी हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और इसका 1/1 माइनस बी, बी हमारा एमपीसी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इस इक्वेशन के द्वारा हम, अगर हमें ए प्लस आई प्लस जी और बी की वैल्यू पता है तो हम किसी इकोनॉमी की y को डिटरमाइन कर सकते हैं। क्या क्या वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए a की वैल्यू, i की वैल्यू और g की वैल्यू। तो यहाँ पे इनकम क्या है, y क्या है, हमारी इक्विलिब्रियम जीडीपी है। इसके बराबर होगी ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 1/1 माइनस बी प्लस ए प्लस आई प्लस जी। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी इक्विलिब्रियम जीडीपी के लेवल को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर है मेरे हिसाब से। अब हम देखते हैं टैक्स, लमसम टैक्स। दो तरीके के टैक्स होते हैं, एक आपका लमसम टैक्स है, टोटल टैक्स की अमाउंट अगर हम लें, और दूसरा हमारा प्रोपोर्शनेट टैक्स है, जिसमें हम एक प्रोपोर्शन ऑफ इनकम को टैक्स के रूप में लेते हैं। तो लमसम टैक्स के साथ देखते हैं। पहले इक्वेशन हमारी वही रहेगी, ए इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, और सी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमने टैक्सेशन ले लिया, ये पहले हमारा बी वाई था। क्योंकि हमें डिस्पोजेबल इनकम निकालनी है तो हम क्या करेंगे, y में से t को माइनस कर देंगे, यानी c हमारा क्या बन जाएगा अभी, a प्लस बी वाई माइनस टी। c की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमारा a ही बराबर हो जाएगा a प्लस बी वाई माइनस टी प्लस आई प्लस जी। आ गया, इस इक्वेशन को ये इस इक्वेशन में ट्रांसफर हो जाएगी।
इक्विलिब्रियम पे ए और वाई बराबर होते हैं, तो इस ए की जगह हम वाई लिख सकते हैं। जैसा हमने पीछे किया था, हम वाई टर्म को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा वाई माइनस बी वाई इज इक्वल टू, यहाँ क्या बच गया, ए माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी। इसको अगर आप आगे सोल्व करोगे, y कॉमन लोगे तो 1 माइनस बी ए माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी। तो y हमारा है इक्विलिब्रियम जीडीपी विद लमसम टैक्स, और ये हमारा 1 माइनस बी, और यहाँ पे हमारा है a माइनस बी टी प्लस आई प्लस। इस तरीके से आप इक्विलिब्रियम जीडीपी, अगर लमसम टैक्स है तो इक्विलिब्रियम जीडीपी को डिसाइड कर सकते हो। उसका फार्मूला क्या होगा, इक्विलिब्रियम जीडीपी हमारे बराबर होगी 1/1 माइनस बी इंटू ए हमारा ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर है, बी हमारी एमपीसी है, टी लमसम टैक्स है। लमसम टैक्स का मतलब जैसे कि टैक्स की अमाउंट हमने 100 करोड़ मान ली, तो ये लमसम टैक्स हो गया। आई हमारा इन्वेस्टमेंट है, जी हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। अगर ये सारी वैल्यू पता है तो आप वाई की वैल्यू निकाल सकते हो, इक्विलिब्रियम जीडीपी की वैल्यू आप डिटरमाइन कर सकते हो। तो ये लमसम टैक्स के साथ है। अब अगर टैक्स सिस्टम टैक्स जो हमारा लमसम टैक्स की जगह प्रोपोर्शनेट टैक्स हो, यानी इनकम का एक हिस्सा टैक्स के रूप में जाए, जैसे 10% हमने लिया था, 20% पीछे एग्जाम्पल दिया था पिछले लेक्चर में, ये टी क्या है हमारा 20% है, यानी 0.2 है। तो इस यहां पे जब प्रोपोर्शनेट टैक्स होगा तो वाई में से हमारा जो हमने टी कैपिटल टी किया था ड्राइव, ये टी हो जाएगा टी इंटू वाई, कैपिटल वाई, टी इंटू कैपिटल वाई हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी सी की, ए प्लस बी वाई माइनस स्मॉल टी वाई। क्या होगा अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ए बराबर हो जाएगा ए प्लस बी वाई माइनस टी वाई प्लस आई प्लस जी। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ए इज इक्वल टू वाई होगा, और वाई किसके बराबर हो जाएगा, यहां से अगर आप इसकी जगह वाई पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई माइनस बी टी वाई प्लस आई प्लस जी। जैसा कि हमने पहले किया था, वाई की टर्म्स हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा वाई माइनस बी वाई, ये माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस बी टी वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई प्लस जी। वाई कॉमन लेंगे, 1 माइनस बी प्लस बी टी इज इक्वल टू ए माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी आ जाएगा। इसको और आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे भी आप बी को कॉमन ले सकते हैं, तो 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस टी इज इक्वल टू ए प्लस आई प्लस जी, और यहाँ से हम वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। वाई क्या है हमारा, इक्विलिब्रियम जीडीपी का लेवल है। इस तरीके से डिटरमाइन होगा, ये पोर्शन यहाँ चला जाएगा, यानी 1/1 माइनस बी 1 माइनस टी, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाए, ये हमारा गवर्नमेंट मल्टीप्लायर है, और गवर्नमेंट मल्टीप्लायर ये हमारा अमाउंट है, यानी ए प्लस आई प्लस। यानी अगर हमें ए पता हो, आई पता हो और जी पता हो, टैक्स रेट पता हो, क्योंकि प्रोपोर्शनेट टैक्स है तो टैक्स रेट होगा, टैक्स रेट क्या है और एमपीसी क्या है, अगर हमें ये पांचों वैल्यू पता हो तो हम इक्विलिब्रियम जीडीपी को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ इक्वेशंस थी, जिन इक्वेशंस के द्वारा हमने इक्विलिब्रियम जीडीपी के लेवल को मेजर करने का प्रयास किया है। और अगर आपको कोई न्यूमेरिकल एग्जांपल दिया जाता है जहां पे ये वैल्यूज आपको दी हुई हों, तीनों मेथड जो तीनों तरीके हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के साथ, प्रोपोर्शनेट टैक्स के साथ या लमसम टैक्स के साथ, तीनों अवस्थाओं में हम इक्विलिब्रियम जीडीपी को इन फार्मूलाज के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ये तो था डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जीडीपी। लेकिन अगर किसी कारण से हमने जी, हमारा जो जी था अगर वो बढ़ जाता है, चेंजेस होते हैं, उसमें परिवर्तन होते हैं, जी में अगर परिवर्तन होगा, हमने शुरुआत जो पार्ट 1 की भी की थी, वहां हमने ये कहा था कि हम ये देखेंगे कि किसी कंट्री की सरकार के अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में परिवर्तन आता है तो इक्विलिब्रियम जीडीपी पे उसका क्या इंपैक्ट होता है। ये हमारा मेन टॉपिक था जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लमसम प्रोपोर्शनेट टैक्स लिया हुआ हमने, उसके साथ हम इसको ले रहे हैं y इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई टी माइनस वाई प्लस आई प्लस जी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी था, c इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई था, और y क्योंकि टैक्सेशन के साथ हमने डिस्पोजेबल इनकम चाहिए तो y माइनस टी वाई हमने लिखा था पीछे, उसी को मैंने लिया है। अब मान लो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो डेल्टा जी के द्वारा के बराबर बढ़ जाता है, तो उसके कारण क्या होगा,
ये इनकम जो पहले y थी अब ये क्या हो जाएगी y1 हो जाएगी, क्योंकि पहले y था a प्लस बी वाई माइनस टी वाई प्लस आई प्लस जी, लेकिन क्योंकि g बढ़ गया है यानी g में डेल्टा g ऐड हो गया है, तो उस कंडीशन में नई इनकम कितनी होगी हमारी y1 होगी। ये इक्वेशन 1 के द्वारा हमने पुरानी इनकम दिखाई है, y2 के द्वारा हमने नई इनकम दिखाई। अब हम क्या करते हैं कि इस y2 इक्वेशन में से अगर y1 इक्वेशन माइनस करें तो क्या होगा, इस इक्वेशन में से लेफ्ट साइड में y1 है तो इसमें से y माइनस हो जाएगा, ये a है a माइनस ए, टी वाई माइनस टी वाई की जगह y की जगह y1 हो जाएगा और इस y की जगह भी y1 हो जाएगा। तो इसका मतलब डी y1 माइनस टी y1 माइनस बी वाई माइनस टी वाई, आई में से आई घटेगा, जी में से जी घटेगा और ये आपका डेल्टा जी हो जाएगा। तो इसके फलस्वरूप क्या होगा, हमारी जो ये टर्म्स हैं ये नलीफाई हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, ये वाली भी और ये वाली भी। तो हमारे पास नई इक्वेशन क्या आएगी, y1 माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा, ये b कॉमन ले सकते हैं हम दोनों यहाँ से b, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका y1 माइनस वाई, ये y1 था यहाँ से और यहाँ से y आया तो y1 माइनस वाई माइनस टी, b बाहर कॉमन है तो t अंदर कॉमन ले सकते हैं, तो ये y1 माइनस वाई प्लस डेल्टा जी। अब ये y माइनस वाई जो है ये क्या है, नई इनकम माइनस पुरानी इनकम, तो इक्विलिब्रियम जीडीपी नई और पुरानी दोनों का अंतर, इसका मतलब जीडीपी में चेंज, इसको हम डेल्टा वाई के द्वारा लिख सकते हैं। तो y माइनस वाई, y1 माइनस वाई हमारा हो जाएगा डेल्टा वाई के बराबर, तो डेल्टा वाई लिख सकते हैं इसको आप, ये y1 माइनस वाई भी डेल्टा वाई आ जाएगा, ये y1 माइनस वाई भी डेल्टा वाई आ जाएगा और ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी डेल्टा वाई इज इक्वल टू बी इंटू डेल्टा वाई माइनस टी इंटू डेल्टा वाई प्लस डेल्टा जी। ये हमने पिछली स्लाइड से लिया, इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। y की टर्म्स को हम लेफ्ट में ले आते हैं, y की टर्म्स एक पहले से है, इसको हम लेफ्ट में लाएंगे तो ये माइनस बी डेल्टा वाई हो जाएगा, इसको लेफ्ट में लाएंगे तो ये प्लस बी टी डेल्टा वाई हो जाएगा और इज इक्वल टू डेल्टा जी। डेल्टा वाई बराबर अगर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस बी प्लस बी टी इज इक्वल टू डेल्टा जी, तो इसका मतलब डेल्टा वाई ये आ गया और यहाँ इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ये 1 बाई हो जाएगा, तो यानी 1 बाई माइनस बी प्लस बी बाई टी इंटू डेल्टा जी। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी, डेल्टा जी को इधर ला सकते हैं तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी हो जाएगा और इसकी वैल्यू आएगी 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी प्लस बी टी, अगर माइनस बी कॉमन लेते हैं तो ये 1 माइनस टी आ जाएगा। ये हमारा है के जी यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, यानी हमारी इनकम कितनी बढ़ेगी, कितने टाइम्स बढ़ेगी, वो इसके मल्टीप्लायर के टाइम्स बढ़ेगी। और मल्टीप्लायर की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस टी, ठीक है। ये हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर की वैल्यू है जिसको हम केजी के द्वारा दिखा सकते हैं, 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस टी। अगर हमें बी और टी पता है तो हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर निकाल सकते हैं। ये ध्यान रखना, यहाँ पे हमने ये जो टी है ये प्रोपोर्शनेट टैक्स रेट के हिसाब से लिया है, अगर प्रोपोर्शनेट टैक्स रेट को हम इंक्लूड करेंगे तो ये हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर होगा। अब इस इंपैक्ट को जो हमने डिस्कस किया था इक्वेशन के द्वारा, इसको ग्राफ के द्वारा देखने का प्रयास करते हैं। जानी पहचानी इक्वेशन है, ये ए है, ये वाई है, ये इक्विलिब्रियम जीडीपी होगी हमारी, ई बिंदु पर दोनों एक दूसरे को काटते हैं, वाई हमारी इक्विलिब्रियम जीडीपी होगी, 45 लाइन को यहाँ पे काटती है तो ये रियल जीडीपी हमारी ओ वाई ई के बराबर होगी। अब हम कहते क्या है, हम कहते हैं कि इनकम जो है वो डेल्टा जी के बराबर बढ़ गई, सॉरी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो जी था पहले अब उसमें डेल्टा जी और ऐड हो गया है, ये मान लो डेल्टा जी हमारा ऐड हो गया तो हमारा जो ए ई था वो ए ई 1 हो जाएगा और ये ए ई 1 ये इक्वेशन जो है डेल्टा जी के बराबर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी होने के कारण, वृद्धि होने के कारण जो हमारा नया संतुलन का बिंदु है वो शिफ्ट होके E1 बिंदु पे आ जाएगा और E1 बिंदु पे हमारी जो इनकम है इक्विलिब्रियम जीडीपी है वो बढ़ के Y1 हो जाएगी, यानी OYE से बढ़ के OY1 हो जाएगी। यानी ये जो अगर हम देखें ये वाला एरिया जो है ये क्या है, इनकम में बढ़ोतरी है, यानी डेल्टा वाई है। ये डेल्टा वाई किसके बराबर होगी, अगर हम पीछे की इक्वेशन देखें तो वहां से हम निकाल सकते हैं, डेल्टा वाई हमारी बराबर होगी 1/1 माइनस बी 1 माइनस टी इंटू डेल्टा जी। यानी अगर डेल्टा जी में हम परिवर्तन करते हैं तो ये हमारा डेल्टा जी
डिवाइड बाई 1 माइनस बी 1 माइनस टी के बराबर होगी, यानी ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर इनटू डेल्टा जी। यानी हम निकाल सकते हैं, डायग्राम के द्वारा भी हमने देखा और न्यूमेरिकल भी हमने देखा, जितनी डेल्टा जी में बढ़ोतरी होगी यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जितना चेंज होगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर से, और उसकी वैल्यू हमने निकाली थी 1/1 माइनस बी 1 माइनस टी के बराबर। तो इस तरीके से आप इंपैक्ट ऑफ चेंजेस इन जी ऑन इक्विलिब्रियम इनकम देख सकते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच थी उसके द्वारा भी हम जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंजेस हैं उसके इंपैक्ट को देख सकते हैं। पहला हमने टोटल अप्रोच के द्वारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के इंपैक्ट को देखा। हम यहां भी देख सकते हैं, हमें पता है एस डी किसके बराबर होता है, एस प्लस टी माइनस जी के बराबर। इसका मतलब जब जी बढ़ेगा तो उसके कारण डोमेस्टिक सेविंग जो है वो घट जाएंगी, यानी गवर्नमेंट, ये जी है ना, यहाँ पे जी में बढ़ोतरी हो रही है, जी अगर बढ़ेगा तो हमारी डोमेस्टिक सेविंग है वो घट जाएंगी। इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो एस डी फंक्शन है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारी सेविंग्स जो हैं वो घट जाएंगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में नया सेविंग कर्व हमारा ये होगा, यानी जो इक्विलिटी पहले यहाँ ई बिंदु पर थी, यहाँ पर थी, अब वो किस बिंदु पर हो जाएगी, अब वो इस बिंदु पर होगी, और हमारी इनकम रिड्यूस बढ़ के कितनी हो जाएगी, ओ वाई ई से बढ़ के ओ वाई 1 हो जाएगी। अगर इनकम ओ वाई से ओ वाई 1 हो जाएगी, और ये किसके बराबर होगी, वही फार्मूला वही लगेगा जो हमने पहले डिस्कस किया था, डेल्टा वाई बराबर होगा 1 बटे माइनस बी 1 माइनस टी इंटू जी के द्वारा, जो हमने वहां डिस्कस किया था। ठीक है, तो दोनों अप्रोचेस के द्वारा आप देख सकते हो कि किसी कंट्री की इक्विलिब्रियम जीडीपी पे जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के चेंजेस का इंपैक्ट कितना होगा और उसको हम किस तरीके से दिखा सकते हैं। आइए अब हम टैक्स कलेक्शन में परिवर्तन के फलस्वरूप संतुलित जीडीपी पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा था y इज इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ पे हमने y में से जो टैक्स है माइनस किया हुआ है प्लस आई प्लस जी, ये इक्वेशन हमने पहले देखी हुई है। अब अगर मान लो टैक्स कलेक्शन जो है वो डेल्टा टी के बराबर बढ़ जाता है, और उसके फलस्वरूप जब टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, इसका मतलब सरकार लोगों से ज़्यादा टैक्स लेगी, तो उसके फलस्वरूप जो इनकम है वो रिड्यूस होगी, इट विल बी डिक्रीजिंग टू y1 सपोज। सो नाउ न्यू इनकम लेवल वुड बी y1 a प्लस b, y की जगह y1 हो गया, t पहले था माइनस टी, अब क्योंकि टैक्स कलेक्शन बढ़ गया है तो माइनस डेल्टा टी और इसमें ऐड हो जाएगा प्लस आई प्लस जी। ये इनकम है टैक्स कलेक्शन में परिवर्तन के बाद, और ये इनकम है टैक्स परिवर्तन में, टैक्स में परिवर्तन से पहले। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि टैक्स कलेक्शन में परिवर्तन होने का इक्विलिब्रियम जीडीपी पर क्या इफेक्ट पड़ा। उसके लिए हमें क्या करेंगे कि जो बाद वाली इनकम है, टैक्स में परिवर्तन के बाद की इनकम और पहले वाली इनकम को माइनस कर देंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से जब घटाएंगे हम तो हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त होगी। जो ब्लू जो लाइन्स हैं वो हमारी इक्वेशन 2 से ली हुई हैं और ये इक्वेशन 1 की लाइन है। अब आप देख सकते हैं कि इनमें से कुछ टर्म्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि a माइनस ए या i माइनस आई और g माइनस जी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमारे पास जो टर्म्स बचेंगी वो बचेंगी y1 माइनस वाई इज इक्वल टू b, यहाँ पे b हम अगर कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से तो हमारे पास जो बाकी बचेगा वो b y1 माइनस वाई, यहाँ से b y1 आएगा और यहाँ से बी वाई, तो y1 माइनस वाई माइनस बी, ये जो t वाली टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, यहाँ पे ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो उसके बाद जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा माइनस बी इंटू डेल्टा टी। अब ये जो टर्म है हमारी y1 माइनस वाई, इसको मान लो हम लिख देते हैं डेल्टा वाई के बराबर, यानी डेल्टा वाई, इस टर्म की जगह हम डेल्टा वाई लिख देंगे, तो ये हमारा डेल्टा वाई आ जाएगा, यहाँ भी डेल्टा वाई आ जाएगा, और ये डेल्टा टी है, इसको आगे लेके गए हम उसी इक्वेशन को, डेल्टा वाई इज इक्वल टू बी डेल्टा वाई माइनस बी डेल्टा टी। अब हम क्या करेंगे, जो वाई की टर्म्स हैं उसको लेफ्ट में लेके आएंगे, डेल्टा वाई माइनस बी डेल्टा वाई इज इक्वल टू माइनस बी वाई टी। फर्दर सोल्व करेंगे, ये डेल्टा वाई आ जाएगा, कॉमन लेने से हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस बी,
इज इक्वल टू माइनस बी इंटू डेल्टा टी, या डेल्टा वाई हमारा, इस टर्म को हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस बी इंटू माइनस बी इंटू टी। इसको फर्दर सोल्व करने के लिए अगर हम इस टर्म को लेफ्ट में ले आते हैं तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, जो क्या है हमारा टैक्स मल्टीप्लायर है, यानी के टी है हमारा, गवर्नमेंट टैक्स मल्टीप्लायर यानी के टी। पहले हमने वहां पे के जी निकाला था और उसकी वैल्यू थी -b/1 माइनस बी इंटू 1 माइनस टी, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आएगी के टी की वो आएगी -b/1 माइनस टी। तो इसके बराबर ये जो टर्म है मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है, टैक्स रेट में परिवर्तन के फलस्वरूप इनकम में जो चेंजेज होंगे, इट वुड बी मल्टीप्लाइड बाई द चेंजेज इन टैक्स, यानी चेंजेज इन टैक्स मल्टीप्लाइड बाई -b/1 माइनस बी, जैसा कि हमें पता है -b इज इक्वल टू MPC, जो कंजम्पशन फंक्शन में हमने दी हुई थी। अब इसको हम डायग्रामेटिकली दिखा सकते हैं। पहले टोटल अप्रोच लेते हैं। ये हमारा AE C प्लस आई प्लस जी, और ये हमारा y इज इक्वल टू AE, ये संतुलन का बिंदु है हमारा, और ये संतुलित इनकम है। अब क्योंकि टैक्स कलेक्शन बढ़ गया, जिसके फलस्वरूप हमारा कंजम्पशन जो है वो घट जाएगा, और घटने के बाद जो नया हमारा AE कर्व आएगा, AE लाइन आएगी, वो यहाँ आएगी, और ये y इज इक्वल टू AE का जो इक्विलिब्रियम होगा वो इस पॉइंट पे होगा, E1 पे होगा, और इनकम जो है पहले OYE के बराबर थी, वो घट के OY1 हो जाएगी, यानी डेल्टा वाई कितना होगा हमारा, यहाँ से ये हमारा डेल्टा वाई है, और ये डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आएगी, चेंज इन जीडीपी कितना आएगा वो हमने अभी निकाला था, मल्टीप्लायर का फार्मूला निकाला था, टैक्स मल्टीप्लायर -b/1 माइनस बी इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी। इसका मतलब चेंज इन जीडीपी किसके बराबर होगा, गवर्नमेंट टैक्स मल्टीप्लायर इनटू चेंज इन टी। ये टैक्स में परिवर्तन के कारण, टैक्स कलेक्शन में परिवर्तन के कारण इक्विलिब्रियम जीडीपी पर पड़ने वाले इंपैक्ट को हम डायग्रामेटिकली दिखा सकते हैं। बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सरकार टैक्स कलेक्शन को बढ़ाती है तो इनकम घट जाएगी, और किसके बराबर घटेगी, वो घटेगी टैक्स मल्टीप्लायर के बराबर, यानी टैक्स मल्टीप्लायर से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा चेंजेस इन टैक्सेशन, और उसकी वैल्यू किसके द्वारा मिलेगी हमें, -b/1 माइनस बी। ये टोटल अप्रोच के द्वारा हमने डायग्राम से दिखाया। सेम चीज को हम सेविंग इक्वलिटी के तरीके से भी दिखा सकते हैं, जिसको हमने इंजेक्शन विड्रॉल मेथड का था, उससे भी दिखा सकते हैं। ये हमारा S इज इक्वल टू आई है, SD इज इक्वल टू आई है, E संतुलन बिंदु है, YE हमारी क्या है, संतुलित इनकम है। अब हमें पता है SD किसके बराबर होता है, S प्लस T माइनस G। अगर किसी कारण से T में बढ़ोतरी हो जाती है, T के बढ़ने से क्या होगा, T के बढ़ने से जो डोमेस्टिक सेविंग है वो बढ़ जाएंगी, ये बढ़ जाएंगी। इसका मतलब जो SD कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट में, यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब शिफ्ट कितना होगा, ये स्ट्रेट शिफ्ट नहीं होगा, जैसा कि हमने AE कर्व शिफ्ट किया था वैसा शिफ्ट नहीं होगा, ये शिफ्टिंग जो है ये पैरेलल नहीं होगी। लेकिन इसके कारण क्या होगा, नया संतुलन बिंदु हमारा कहां हो जाएगा, E1 पे हो जाएगा, क्योंकि E1 के ऊपर अब नई जो सेविंग कर्व है SD है और I0 है, इक्विलिटी यहां होगी, और इनकम हमारी कम होके OYE से OY1 हो जाएगी, और डेल्टा वाई की वैल्यू जो है हम उसी तरीके से निकाल सकते हैं जैसा हमने पहले निकाला था। डेल्टा वाई इज इक्वल टू होगा हमारा -b/1 माइनस बी इंटू डेल्टा टी। तो इस हिसाब से हम चेंज इन जीडीपी निकाल सकते हैं दोनों मेथड से, चाहे आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्विलिटी के द्वारा देखें, या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट आउटपुट की इक्विलिटी के द्वारा देखें। दोनों कंडीशन में हमारा जो इम्पैक्ट आएगा चेंज इन जीडीपी पे वो उतने का उतना होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये था हमारा चेंजेस इन जीडीपी ड्यू टू चेंजेस इन टैक्सेशन एंड ड्यू टू चेंजेस इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। आइए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बन सकता है, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन इक्विलिब्रियम रियल जीडीपी। जैसा कि हमने देखा था वो किसके बराबर होगा, डेल्टा वाई बराबर होगा हमारा 1/1 माइनस बी ब्रैकेट 1 माइनस टी इंटू डेल्टा जी, उसके बराबर होगा। जो इक्वेशन हमने देखी थी उसके द्वारा हम निकाल सकते हैं। आपको ये ग्राफिकल मेथड से भी दिखाना होगा, इक्वेशन से भी दिखाना होगा, और इसके साथ साथ दोनों ग्राफ में हम दोनों टेक्निक यूज करेंगे, सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्विलिटी और एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट आउटपुट के द्वारा। सेम वे हम इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन टैक्स रेट भी दिखा सकते हैं,
फिर एक क्वेश्चन बनता है कि जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज होने से तो पैरेलल शिफ्ट होता है, लेकिन टैक्स रेट चेंजेस में वो नॉन पैरेलल शिफ्ट होता है। इसका क्या कारण है, इसको एक्सप्लेन करना है आपको। इसके बाद ये क्वेश्चन दोबारा पूछा जा सकता है कि 3 सेक्टर इकोनॉमी में किस तरीके से नेशनल इनकम को डिटरमाइन किया जा सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बनते हैं, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज टैक्स गवर्नमेंट टैक्स मल्टीप्लायर। जैसा कि हमने अभी देखा था, गवर्नमेंट टैक्स मल्टीप्लायर क्या था, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन माइनस टी, जिसको हम कह सकते हैं के टी, गवर्नमेंट का टैक्स मल्टीप्लायर के टी हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। ये भी हमने देखा है थोड़ी देर पहले। ए जी किसके बराबर होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी इज इक्वल टू 1/1 माइनस बी ब्रैकेट 1 माइनस टी, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गवर्नमेंट टैक्स मल्टीप्लायर कितना है, वो बराबर होगा माइनस बी बाई 1 माइनस बी, जहां पर बी है एमपीसी के बराबर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर किसके बराबर होगा, अगर हमने टैक्स रेट को दिया हुआ मान लिया, मान लो ये टैक्स को हम नहीं लेते हैं, टैक्स सेम रहता है, तो उस कंडीशन में ये फार्मूला चेंज हो जाएगा, 1/1 माइनस बी हो जाएगा, ये 1/1 माइनस बी हो जाएगा, टी यहां से निकल जाएगा क्योंकि 1 माइनस बी टी है। अगर टी में चेंजेस नहीं होते तो उस कंडीशन में हमारा जो टैक्स रेट अगर वही है तो ये आपका 1 माइनस बी हो जाएगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर आपका 1/1 माइनस बी भी हो सकता है। अगर आप टैक्सेशन को नहीं लेते हो, टैक्सेशन को लेते हो तो ये होगा आपका 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस टी। ये के जी है, ये हमारा के टी है, ध्यान रखना, इसको थोड़ी देर में हम यूज करने वाले हैं के जी और के टी। व्हाट इज बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, एक कंसेप्ट है बैलेंस बजट मल्टीप्लायर की जो शायद हम अंदर उसको डिस्कस नहीं कर पाए, यहां हम डिस्कस कर लेते हैं। बैलेंस बजट मल्टीप्लायर वो सिचुएशन है जिसमें गवर्नमेंट के जो स्पेंडिंग इंक्रीज करती है गवर्नमेंट, यानी जी में जो परिवर्तन होता है उसके कारण जो इनकम में चेंजेस होते हैं, और टैक्सेज में जो परिवर्तन होता है और इनकम में जो चेंजेस होते हैं, उन दोनों का इम्पैक्ट बराबर होता है, यानी इसकी वैल्यू जो है वो 1 के बराबर होती है। अभी हमने निकाला था ना डेल्टा वाई, दोनों गवर्नमेंट में डेल्टा जी के कारण चेंजेस होंगे, वो किसके बराबर होंगे, अभी हमने बताया था डेल्टा जी के साथ मल्टीप्लायर अगर टैक्स रेट हम सेम मानते हैं तो 1/1 माइनस बी इंटू डेल्टा जी के बराबर होगा। इसी तरीके से हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, ये के जी है, ये हमारा के टी है, डेल्टा वाई किसके बराबर हो जाएगा, 1/1 माइनस बी इंटू डेल्टा जी माइनस बी बाई 1 माइनस बी डेल्टा जी। दोनों को अगर आप करेंगे तो 1 माइनस बी है नीचे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपकी जो वैल्यू आ जाएगी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी वो होगी 1 के बराबर, यानी बैलेंस बजट मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। इसका मतलब कि जो टैक्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में जो चेंजेस हैं उसका इक्विलिब्रियम इनकम पे इफेक्ट नहीं होगा, तो उस मल्टीप्लायर को हम बैलेंस बजट मल्टीप्लायर कहते हैं। और बैलेंस बजट मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी होगी, वो हमेशा 1 के बराबर होगी। फिर एक क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज इक्विलिब्रियम जीडीपी विद प्रोपोर्शनल टैक्स, ये हमने देखा है फार्मूला, मैं फिर से रिप्रोड्यूस कर देता हूं। डेल्टा वाई बराबर होगी 1/1 माइनस बी 1 माइनस टी ए प्लस आई प्लस जी। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन की थी, वहां पे जो हमने मल्टीप्लायर की वैल्यू तो सेम थी, लेकिन वहां पे हमने चेंजेस के साथ देखा था, और यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम जीडीपी के डिटर्मिनेशन की इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं। दोनों में थोड़ा अंतर है, ये आपको समझना जरूरी है। ये कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद कुछ एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ वैल्यू दी हुई है, c इज इक्वल टू 50 प्लस 0.8 वाई डी, वाई डी इज y माइनस टी, g इज इक्वल टू 80, i इज इक्वल टू 70 एंड t इज इक्वल टू 100। यहाँ पे हमें बताया गया है कि आपको नेशनल इनकम डिटरमाइन करनी है, तो बेसिकली इसको आप डिटरमाइन कर सकते हो क्योंकि हमारे पास फार्मूला है उसको डिटरमाइन करने का, उस फार्मूले में पुट करके उसको आप सोल्व कर सकते हो। उसको सोल्व करने का एक दूसरा तरीका भी है, ये था इक्विलिब्रियम जीडीपी विद लम सम टैक्स। तो यहाँ पे क्या था, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1/1 माइनस बी इंटू ए माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी। ये फार्मूला हमने पहले डिस्कस किया है। आपको क्या करना है, इन जो वैल्यूज दी हुई है वहां से यहाँ वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे ए क्या है हमारा, c इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ए है हमारा 50, बी है 0.8, तो ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। b 0.8 है, a 50 है, i दिया हुआ है 70, g दिया हुआ है 80 दिया हुआ है हमें, और t दिया हुआ है हमें 100।
इन वैल्यूज को अगर हम पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू पहले निकाल लेते हैं हम। a माइनस बी टी, ए क्या है हमारा 50 माइनस बी टी, बी है हमारा 0.8 यहां से लिया, माइनस बी इंटू टी, टी क्या है हमारा 100, इसको मल्टीप्लाई किया 50 माइनस 0.8 इंटू 100 प्लस आई हमें दिया हुआ है 70, डी हमें सॉरी जी हमें दिया हुआ है 80। इसको जब पुट करेंगे तो आप पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो 80 प्लस 70 प्लस 50 200 हो गया, और माइनस 0.8 इंटू 100 80 हो गया, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 120। तो ये वैल्यू आ गई a माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी इज इक्वल टू 120 आ गया। अब फार्मूला हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम जीडीपी हमारी किसके बराबर होगी, वो 1/1 माइनस बी, 1/1 माइनस बी हम लेंगे तो बी हमारी है 0.8, तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस 0.2 सॉरी 1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 0.2। दिस मीन्स y वुड बी 1/0.2 डिवाइडेड इंटू 120। इसको सोल्व करेंगे हम, ये हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 0.2 इज इक्वल टू 600। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारा 600 आएगा। तो इस तरीके से आपको अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिटरमाइन करने को दिया जाता है और फार्मूलाज अगर आपने ठीक से समझ लिए हैं तो उसको आप सोल्व कर सकते हो। ये कुछ हमारे क्वेश्चंस थे जिनके बेसिस पे आप जो हमने अभी डिस्कस किया उसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो आप देख सकते हैं, इन बुक्स को आप रेफर कर सकते हैं, फर्दर अपनी कोई क्वेरीज हैं वो बुक से ली जा सकती हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आपके धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।